साथियों नमस्कार। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर अप्लाइड ज्वेलरी यूनिट सेकंड पर्ल आयस्टर में बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में लिखी है। पर्ल आयस्टर में सर्वप्रथम एक सामान्य बीमारी फैलती है जिसे आकोया वायरल रोग का संक्रमण कहा जाता है। ये रोग अकोया वायरस द्वारा फैलाया जाता है। ये वायरस पर्ल आयस्टर पर परजीवी के रूप में रहता है। तो ये परजीवी आयस्टर में स्थित घोंघे को धीरे धीरे नष्ट करता रहता है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। कई जीवाणु और मरे हुए जीवों के कारण भी सीपी में रोग फैलते हैं। मोती संवर्धन में फ्लोटिंग राफ्ट का क्या उपयोग है? नाभिक निवेशित करने के बाद सीपियों को पालन पिंजरों में रखकर समुद्र में 2-3 मीटर की गहराई तक लटका दिया जाता है। जिनसे बांधकर इन पिंजरों को लटकाया जाता है उन्हें फ्लोटिंग राफ्ट कहते हैं। ये राफ्ट टीक, वैन टीक, कैजुराइना की लकड़ी के बनाए जाते हैं। इनकी लंबाई व आकार आवश्यकता के अनुरूप छोटा या बड़ा किया जा सकता है। ढकी हुई खाड़ियों में मुक्ता की खेती करने के लिए राफ्ट का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। उत्प्लावकता प्रदान करने के लिए इन राफ्ट से फ्लोट्स को जोड़ा जाता है और इन राफ्ट्स की सहायता से पालन पिंजरों को भी कभी कभी ऊपर लाकर उनकी जांच की जा सकती है। मोती की रासायनिक संरचना क्या है? मोती कैल्शियम कार्बोनेट की परतों के संकलन से बनता है। मोती में कैल्शियम कार्बोनेट अर्गोनाइट कैल्साइट के रूप में उपस्थित होता है, जो कार्बनिक कठोर पदार्थ कॉन्क्योलिन द्वारा जुड़ी हुई परतों के रूप में होते हैं। मुक्ता मुख्यतः जल, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बनिक पदार्थ व अवशिष्ट पदार्थों से मिलकर के बना होता है। इसका रासायनिक संगठन में जल की मात्रा 2 से 4%, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 3.5 से 5.9%, कैल्शियम कार्बोनेट 90% और अवशिष्ट पदार्थ 0.1 से लेकर के 0.8% तक होते हैं। सीप के प्राकृतिक शत्रुओं के नाम लिखिए। सीप के प्राकृतिक शत्रु ईल मछली और ऑक्टोपस है। इसके अतिरिक्त बोरिंग स्पंज, ऑयस्टर, ड्रिल्स, ब्लैक्स, क्रैब्स, लोबस्टर, वर्म्स, ऑयस्टर प्लेट वर्म, ऑयस्टर लीच, समुद्री तारा स्टारफिश, मछलियाँ, ऑयस्टर टोडफिश, परजीवी बीमारियाँ, पानी की लवणीयता, सड़ते हुए जीव आदि सीप के प्राकृतिक शत्रु में आते हैं। इन सभी शत्रुओं के आक्रमण से मोती की क्रिया प्रभावित होती है। सीपी जंतु की मृत्यु हो सकती है। सीप किस प्रजाति की उत्तम किस्म का मोती प्राप्त होता है? सर्वश्रेष्ठ मुक्ता पिंक टैडा रोडिंग प्रजाति से प्राप्त होता है। पिंक टैडा रोडिंग ये एक समुद्री सीपी है जो प्राय उष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाई जाती है। प्रमुख भारतीय जाति पिंक टैडा वल्गेरिस है। ये दक्षिण भारत के तटीय समुद्री जल में पाई जाती है। पिंक टैडा श्रेणी की अन्य भारतीय जातियां पिंक टैडा एनोमिओइडेस, पिंक टैडा चेमनिटजी, पिंक टैडा फ्यूकेटा, पिंक टैडा एट्रोपुरपुरिया, जो कि मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी और बड़ौदा के समुद्री क्षेत्रों में सामान्यतः पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास लगी है। आज की वीडियो को रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था बीमारी। पिंक टैडा में पालास्टम कौन सी बीमारी लगती है? अकोया वायरस के कारण लगती है। मोती संवर्धन फ्लोटिंग राफ्ट्स जो सीपी के पिंजरे हैं उनको बांधकर समुद्र की 2-3 मीटर गहराई में लटकाने के काम आता है। इन्हें फ्लोटिंग राफ्ट्स कहा जाता है। मोती का रासायनिक संगठन में जल 2 से 4%, कार्बनिक पदार्थ 3.5 से 5.9%, कैल्शियम कार्बोनेट 90% और अवशिष्ट पदार्थ 0.1 से 0.8%। सीप के प्राकृतिक शत्रु है बोरिंग स्पंज, ऑयस्टर ड्रिल्स, ब्लैक्स, क्रैब्स, लोबस्टर, वर्म्स, ऑयस्टर वर्म्स, ऑयस्टर लीच, समुद्री तारा स्टारफिश, मछलियाँ, ऑयस्टर डोज, परजीवी बीमारियाँ, पानी की लवणता, सड़ते हुए जीव। सीप किस जाति की उत्तम होती है? तो पिंक टैडा रोडिंग का। लेकिन दक्षिण भारत में पाई जाने वाली पिंक टैडा वल्गेरिस है।
इसके अलावा पिंक्टेडा रेडियम, पिंक्टेडा एंडोमियोइडेस, पिंक्टेडा चेमनिटजी, पिंक्टेडा प्यूकेटा, पिंक्टेडा एट्रोपुरपुरिया और मुक्ता निर्माण के आधारभूत। यहाँ तक आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।